आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड CWS चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दिव्यांग। रोल ऑफ वायरस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स काउंसलर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेशन काउंसलर। एक स्कूल काउंसलर बच्चों की हर तरह से मदद कर सकता है या करता है, चाहे वह शैक्षणिक, सामाजिक, व्यवहारिक या भावनात्मक हो। काउंसलर शिक्षकों और अभिभावकों और विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एक स्वस्थ शिक्षा का माहौल बनाया जा सके, जिससे विशेष जरूरी वाले बच्चों को अच्छा महसूस हो। वे विशेष समस्या वाले बच्चों को विशिष्ट समाधान प्रदान करने की मदद करते हैं। रोल ऑफ स्पेशल नीड्स प्रोफेशनल। काउंसलर को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चों की समस्याओं और प्रश्नों को हल करने, उन्हें निर्णय लेने और खुद के लिए खड़े होने में मदद करने के लिए बच्चों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। स्कूल काउंसलर आपके लिए उपलब्ध है और यह आपके स्कूल के अनुभव को सबसे अच्छा बनाना चाहता है। काउंसलर का काम अपने बच्चों की समस्या को गंभीरता से लेना और उसका हल खोजने में मदद करना है। काउंसलर की भी आपके बच्चों को कक्षा में जितना हो सके उतना सीखने में मदद करना चाहता है। स्कूल समुदाय का एक योगदानकर्ता सदस्य हो और पर्यावरण का सकारात्मक प्रभाव डाले। व्यावसायिक चिकित्सक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर होते हैं जो स्कूल सहित विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में बच्चों के साथ काम करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और विकसित होते हैं, वे कई चीज़ करना सीखते हैं, जिनमें खुद की देखभाल करना, अपने स्कूल के काम का प्रबंध करना, खेल खेलना आदि शामिल है। कभी कभी बच्चे को मोटर कौशल में अधिक समस्या बन सकती है या हो सकती है। व्यावसायिक चिकित्सक ग्रॉस एवं फाइन मोटर कौशल के विकास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पेंटिंग, ड्राइंग, कैंची से काटने और बटन जिस पर करने दैनिक कार्यों के साथ सफलता के लिए फाइन मोटर स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्राइंग कौशल महत्वपूर्ण है। स्थिर मुद्रा, रस्सी कूदना, गेंदों को पकड़ना और बाइक की सवारी के लिए सकल मोटर का आवश्यक है। जब बच्चों को मोटर समस्या के कारण इन दैनिक गतिविधियों में कठिनाई होती है तो उन्हें उन चीज़ों में पूरी तरह से भाग लेना कठिन होता है। उन्हें करने की आवश्यकता होती है। घर पर, स्कूल में और समुदाय में करने की अपेक्षा की जाती है। व्यावसायिक चिकित्सक शिक्षकों और माता पिता को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। इन बच्चों को रोज़मर्रा की गतिविधियों के साथ सफल होने में मदद कर सकते हैं। व्यावसायिक चिकित्सक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा और संसाधन प्राप्त करेंगे कि बच्चे आमतौर पर मोटर कौशल कैसे विकसित करते हैं और कक्षा और घर में मोटर कौशल के विकास को कैसे बढ़ावा देते हैं। व्यावसायिक चिकित्सक गतिविधियों को सीखने या उनमें निपुण होने के लिए चुनौती बना रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एक संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशा है जो सभी के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। यह किसी व्यक्ति को चोट, बीमारी, विकास संबंधित देरी व अन्य विकलांग से प्रभावित होने पर मूवमेंट और कार्यों को अधिकतम करने में मदद करता है। फिजियोथेरेपिस्ट स्वास्थ्य चिकित्सक है जो विशेषज्ञ समग्र शारीरिक पुनर्वास प्रदान करने के लिए जांच के मूल्यांकन और व्याख्या के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्कूल में औपचारिक चिकित्सा के लिए स्कूल में से अनुपस्थिति को कम करता है और चिकित्सक को चर्चा करने और स्कूल वातावरण में बढ़ते और बदलते बच्चों को संभालने और समर्थन करने के लिए उचित सलाह देने का अवसर प्रदान करता है।
एक बहुविषय समग्र दृष्टिकोण एवं सुनिश्चित करता है कि बच्चे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तक पहुंचने में सक्षम है। कई बार चिकित्सा फिजियोथेरेपी स्कूल के भीतर या पूरी तरह से काम करते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, शारीरिक शिक्षा अध्यापक। शारीरिक शिक्षा शिक्षक, जिसमें आमतौर पर शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक, पीटीआई या डीपीआई शिक्षक शारीरिक गतिविधियों और साइकोमीटर सीखने में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छात्रों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। शारीरिक शिक्षा वर्ग एक संगठित अवकाश से थोड़ा अधिक था। हालांकि शारीरिक शिक्षा शिक्षक अब छात्रों को खेल खेलने की तुलना में बहुत अधिक व्यस्त रखते हैं। हाल के घटनाक्रम ने समग्र कल्याण के लक्ष्य की दिशा में भौतिक शिक्षा पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है और शिक्षक अब स्वास्थ्य और पोषण विषयों को अपनी कक्षाओं में शामिल किया जाता है। आमतौर पर शारीरिक शिक्षा शिक्षक पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में छात्रों को निर्देश देते हैं, जबकि शिक्षकों को आमतौर पर अपना पाठ्यक्रम बनाने की अनुमति होती है। उन रूपरेखाओं को स्कूल के दिशा निर्देशों के साथ साथ राज्य, क्षेत्र, देश के निकायों के संचालन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम मानकों का पालन करना होता है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा को योजना बनाते समय शारीरिक शिक्षा शिक्षकों में खेल और शारीरिक फिटनेस तकनीकी शामिल है। इस पाठ योजना बनाने के बाद एक शारीरिक शिक्षक की जिम्मेदारी छात्रों को निर्धारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। शिक्षक तब छात्रों के प्रदर्शन, दृष्टिकोण और शारीरिक फिटनेस के स्तर का मूल्यांकन करते हैं। ये कारक छात्रों के ग्रेड को प्रभावित करते हैं, जिसमें परंपरागत रूप से निहित शारीरिक क्षमता को तुलना में अधिक वजन होता है। शिक्षकों को अपने छात्रों को पर्याप्त ग्रेड देने के लिए इन विशेषताओं का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। दैनिक या साप्ताहिक ग्रेड के अलावा छात्रों का आवधिक परीक्षणों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, जो छात्रों के समग्र व स्वास्थ्य एथलेटिक कौशल के स्तर की बेहतर तस्वीर पेश करते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।